मन से सकल वासना जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिता ने मुझको पढ़ाया, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था। मन से सभी इच्छाएं चली गई। दिनों दिन मेरा प्रेम राम के चरणों के प्रति बढ़ने लगा। जब मेरे माता पिता मर गए तो मैं अयोध्या में चला आया और मैं जिस ऋषि मुनि के पास जाता था पूछता था, हे ऋषिवर, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। ये राम जी कौन है? राम जी को कैसे प्राप्त किया जाए? तो ऋषि मुनि लोग कहते थे, वो तो निराकार है, वो तो निर्गुण है, हर जगह व्याप्त है बेटा, वो हर जगह व्याप्त है, वो दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन मुझे निर्गुण ब्रह्म अच्छा नहीं लगता था। मुझे तो सगुण ब्रह्म में रुचि थी। एक दिन मैं लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैंने कहा, गुरुजी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लोमस ऋषि ने कहा, पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? गुरुजी, ये राम जी कौन है? ये कैसे मिलेंगे? लोमस ऋषि ने कहा, बेटा, राम जी ब्रह्म है, वो अवतार लेकर के आए, वो निर्गुण है, वो निराकार है, वो हर जगह व्याप्त है बेटा। काकभूषुंडी जी ने कहा, गुरुजी, मुझे राम की कथा सुनाइए, कैसे उन्होंने अवतार लिया, उन्होंने कैसे कौशल्या माता के आंगन में रोटी का टुकड़ा पकड़कर घुटनों चलते थे, ठुमक ठुमक कर चलते थे, गिर पड़ते थे, रोते थे तो माता उनको गोद लेकर छुपाती थी। लोमस ऋषि ने कहा, हाँ हाँ बेटा, वो उन्होंने दिव्य लीलाएं थी, उनको वनवास हुआ, उन्होंने रावण का वध किया, लेकिन वो राम निराकार है, निर्गुण है, ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, व्यापक है, अनंत है, अखंड है, अभेद्य है, उनको कोई नहीं जान सकता। वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, वो निर्गुण है, उनमें कोई गुण नहीं है, वो त्रिगुणातीत है। काकभूषुंडी ने कहा, गुरुजी, मुझे ये सब बातें मत बताइए, मुझे सगुण ब्रह्म के बारे में बताइए। लोमस ऋषि ने कहा, हाँ बेटा, मैं भी तो वही कह रहा हूं, राम जी ही तो निर्गुण है और वही अवतार लेकर के आए तो सगुण बन गए। वास्तविकता में उनका कोई स्वरूप नहीं है। काकभूषुंडी जी ने कहा, गुरुजी, मुझे उनकी बाल लीलाएं बताइए, मुझे निर्गुण ब्रह्म समझ में नहीं आता। मैंने बार बार सवाल जवाब किए, लोमस ऋषि को क्रोध आ गया। कहने लगे, बीच में टोकता है, बार बार मैं जो समझाता हूं समझ में नहीं आ रहा है, अब मेरी बात नहीं सुनता है, केवल अपनी लगाए हुए है, बार बार कौवे की तरह बीच में कांव कांव करता है, जा कौवा हो जाता है। लोमस ऋषि के श्राप से मैं कौवा हो गया। फिर बाद में लोमस ऋषि को अपने किए पर पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा, अरे ये तो राम जी का भक्त है, मैंने इसको श्राप दे दिया। फिर लोमस ऋषि ने मुझे बुलाया, बड़े प्यार से मुझे राम नाम का गुरुमंत्र दिया। हे गरुड़ जी, तब से मैं कौवा बन गया और इस संसार में काकभूषुंडी के नाम से विख्यात हो गया। इस शरीर से मैंने राम जी को प्राप्त किया, इसीलिए मुझे ये शरीर बहुत अच्छा लगता है, मुझे कौवे का शरीर बहुत अच्छा लगता है। लोमस ऋषि ने क्रोध किया, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, सब कुछ राम की प्रेरणा से होता है। इसीलिए महात्माओं को कभी क्रोध नहीं दिलाना चाहिए।
ऋषि ने मुझे राम नाम का गुरुमंत्र दिया, मैं उसी का हमेशा जप करता हूं। फिर मैं कुछ समय तक लोमस ऋषि के पास में रहा, उनसे कथा सुनी। लोमस ऋषि ने मुझे रामचरितमानस की कथा सुनाई और फिर आदर पूर्वक लोमस ऋषि ने कहा, बेटा ये रामचरितमानस की कथा बहुत गोपनीय है, ये भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी, वही भगवान शंकर ने मुझे कथा दी, वही रामचरितमानस की कथा मैंने तुमको सुनाई। ये कथा कभी भी उसको मत सुनाना जो राम का भक्त नहीं है। जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम राम के भक्त होगे, तुम्हारे अंदर सभी सद्गुण विराजमान रहेंगे, तुम इस संसार में पूजनीय हो जाओगे। तुम जिस आश्रम में रहोगे उस आश्रम में 400 कोस दूर तक काम क्रोध ये नहीं व्याप्त होंगे। तुम्हारे दर्शन से लोग